हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के फिजिक्स का जो 4th चैप्टर चल रहा था, गतिमान, आवेश तथा चुंबकत्व, उसका लेक्चर नंबर 2 लेकर। गाइस, लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने जाना था कि चुंबक का खोज किस तरह से किया गया था, चुंबक क्या है और चुंबक का क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है और चुंबक कितने प्रकार का होता है, ये सभी चीज़ें हमने जाना था। ठीक है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था चुंबक का सबसे पहले अनुभव बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से 17वीं शताब्दी में सबसे पहले अनुभव सिंपल लोग जो गाय पशुओं को चराते हैं, जैसे गाय गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, किसी को भी चराते हैं, यानी पशुओं को चराने वाले चरवाहे जो होते हैं उनके द्वारा सबसे पहले चुंबक का अनुभव किया गया था। ठीक है, मैग्नीशिया नामक पर्वत पे। मैंने लास्ट लेक्चर में ये सभी कहानी आपको मैंने बताया हूँ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको लग रहा होगा ना, जब हम किसी भी वायर में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वैद्युत धारा प्रवाहित करने के साथ साथ में वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका एक प्रयोग था, उस प्रयोग को अभी मैं आपको दिखाऊंगा करके। ठीक है, सबसे बड़ी बात वह जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका दिशा क्या होती है। कुछ नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, सर के ऊपर से जा रहा है, घबराना मत, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको, कहीं मत घबराना। देखिए, कोई भी तार में, किसी भी धारावाही चालक में जो विद्युत धारा बहती है तो विद्युत धारा के साथ साथ में वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसके कारण विद्युत धारा भी चलती है। ये हम लोग प्रेरक यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या पढ़ना है कि विद्युत धारा जब बहती है तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र को पढ़ना है, और उसी पर आधारित आगे जब हम लोग जाएंगे तो काफी न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। और सबसे प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल्स में कि विद्युत धारा की जो कारण जो दिशा उत्पन्न होती है उस दिशा विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना। ऑफलाइन के टीचर्स, कुछ ऑनलाइन के भी टीचर्स ऐसे हैं, इसको हवा बना दिए कि नहीं समझ में आएगा, बहुत कठिन है। मैं आपको कहता हूँ बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आज मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको चुटकियों में कोई भी कहीं पर भी विद्युत धारा बह रही है, अरे आपके घर में विद्युत धारा बहेगी, उसकी भी उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी भी दिशा आप लोग निकाल ले जाओगे आसानी से। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको आज मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, मैं डेली क्लासेस का मैं आप लोगों को पीडीएफ भी देता हूं, सभी को मालूम है। पीडीएफ के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर जो क्लासेज होती है वहां पर जो अभी तक जो क्लासेज हो चुकी हैं सभी क्लासेज का वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। साथ साथ में अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के लिए असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सभी लेने के लिए तो आप सभी लोग गुलाम बैच ज्वाइन कर लीजिए। गुलाम बैच कैसे ज्वाइन करना है? गुलाम बैच ज्वाइन करने के लिए सिंपल है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, गुलाम बैच कैसे ज्वाइन करें या गुलाम बैच ज्वाइन करें, तो उस वीडियो को देख लेना। वहां पर स्टेप बाय स्टेप मैं बताया हूं कि कैसे कैसे करके आपको अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर ज्वाइन करना है, वो भी एकदम फ्री में। आप लोग असाइनमेंट टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, डीपीपी, ये सभी चीजें देख सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी आपको ज्वाइन होने में, तो ये आपका टेलीग्राम नंबर है 930-577-1375। इस टेलीग्राम नंबर पर आप या तो मैसेज कर देना कि सर नहीं हो रहा है ज्वाइन, तो वहाँ पर आपको जो भी टेक्निकल हेल्प होगी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, या फिर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेक्निकल टीम के द्वारा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पर बैच में जुड़े भी हैं, इस गुलाम बैच में जुड़े भी हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको डेली जो क्लासेज होती है उसकी पीडीएफ भी आपको एक साथ मिल जाती है, इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आप सभी लोग सबसे पहले हेडिंग करिएगा। क्या आपको हेडिंग करना है? सबसे पहले आपको हेडिंग करना है ऑस्टेट का प्रयोग। किसका प्रयोग? ऑस्टेट का प्रयोग। ऑस्टेट का प्रयोग, और यही प्रयोग है जो कि हमें वह बताती है कि कहीं पर भी विद्युत धारा बहती है, कहीं पर भी विद्युत धारा बहती तो विद्युत धारा जब बहती तो वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। बिल्कुल आपने सही सुना, विद्युत धारा बहती तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यही प्रयोग ऑस्टेट का प्रयोग ही हमें बताती है। कैसे प्रयोग उन्होंने किया, किस तरह से पूरा सिस्टम है, ये सभी चीजें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। देखिए उन्होंने क्या किया, सर्किट लिया, वो भी एक नहीं, दो नहीं, 3 सर्किट लिया। कितना सर्किट लिया? 3 सर्किट लिया उन्होंने। 3 सर्किट को लिया, सर्किट का मतलब 3 परिपथ लिया। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर पहला परिपथ मैं आप सामने बना रहा हूं, ये आपका परिपथ है। ठीक है, ये आपका कुंजी लगा हुआ है, ये आपका पहला परिपथ है। ठीक है, पहला परिपथ है ये। ठीक है, ये क्या है? पहला परिपथ है। यहाँ पर समझ लीजिए आपका ये वायर लगा हुआ है, ये आपका पहला परिपथ है। सभी लोग मेरे साथ साथ में, अगर पेन पेपर है आपके पास तो बनाना। देखिए स्याही फेंक रहा है,
इसको थोड़ा सा हम लगा दें, ठीक है। चलिए अब बना रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये आपका पहला परिपथ हो गया। सेकेंड परिपथ सिमिलरली इन्होंने इसी परिपथ को लिया, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस किए हैं। क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है, ये कुंजी है, ठीक है, ये कुंजी है। यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर आपका ये दूसरा परिपथ हो गया, ठीक है। ये आपका दूसरा परिपथ, उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, तीन परिपथ लिया था। तीनों परिपथ में क्या प्रयोग किया था ये अभी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल प्रयोग है। सिंपल प्रयोग के बाद आप भी इस प्रयोग को अपने घर में कर सकते हो। कितने लोग अपने घर में यह प्रयोग करेंगे जरा बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं आपको जो चीज़ें कहूँगा मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं, अगर नहीं रहते हैं मेट्रो सिटी में तो आप जा सकते हैं मेट्रो सिटी में। जैसे कोई दूर रहता है तो अपने जो मंडल स्तर का है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है लखनऊ के आसपास में रहता है, तो जैसे यूपी का है तो लखनऊ वगैरह जा ही सकता है ना। अरे चले जाना यार, आप लोग कहाँ कहाँ जाते हो, चले जाना, वहाँ से जो चीज़ें हैं लेके आना। या सबसे बड़ी बात, कहीं मत जाना। अरे आपका ऑनलाइन तो है, अमेजॉन वगैरह पे कर देना ऑर्डर, चला आएगा। अरे यार क्या क्या चीज़ें आप मंगाते हो ऑनलाइन, कभी तो ये सही चीज़ें मंगाया करो। चलो आओ, प्रयोग क्या करना आपको। देखिए इन्होंने तीन सर्किट को लिया, तीन सर्किट को लिया, क्या लिया, तीन डायग्राम लिया। ये आपका पहला है, ये आपका पहला डायग्राम है, ये सेकेंड डायग्राम है, ये थर्ड डायग्राम है। अब इन्होंने क्या किया, देखिए पहले डायग्राम में इस कुंजी को ऑन नहीं किया, आप फिर रहने दिया। यहाँ पे बैटरी के द्वारा इसमें धारा नहीं बहती है। और यहाँ पे उन्होंने एक रखा क्या, एक यहाँ पर उन्होंने रखा कंपास सुई, जिसमें आपकी क्या होती है, कंपास सुई उन्होंने रखा, जिसमें क्या होती है, जो कि अगर चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर भी होता है वहाँ पर यह आपको बताने लगती है, इसका विक्षेपित होने लगता है। कुल मिला जुलाकर इसका कहने का मतलब है आपको एक साइड ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। इसको यहाँ पर उन्होंने रखा, कंपास सुई को उन्होंने यहाँ पे रखा था, ठीक है। कब, पहले कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में भी यहाँ पर उन्होंने कंपास सुई को रखा, ठीक है। लेकिन सेकेंड कंडीशन में उन्होंने क्या किया, इसको बंद कर दिया। इसको क्या किया, बंद कर दिया। तो इसमें विद्युत धारा बहने लगी, विद्युत धारा बहने लगी। तो विद्युत धारा की दिशा क्या थी, ये वाला दिशा थी, ठीक है। ये आपकी विद्युत धारा की दिशा थी, ठीक है। देखिए इसमें विद्युत धारा नहीं बह रही थी, यहाँ पे कंपास सुई का स्थिति यह था। लेकिन जब इसमें विद्युत धारा बहने लगी तो कंपास सुई विक्षेपित हो गई। क्या हुई, विक्षेपित हो गई, विक्षेपित हो गया। कंपास सुई क्या हुआ, विक्षेपित हो गया। विक्षेपित कैसे हुआ, किस दिशा में विक्षेपित हुआ, आओ देखें, जानते हैं कैसे विक्षेपित हुआ था, ठीक है। देखिए ये आपका कंपास सुई ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखिए ये सिंपल इस तरह से रहना चाहिए, लेकिन ये विक्षेपित होकर यन वाला नीचे चला गया, यन वाला नीचे चला गया और यस वाला ऊपर आ गया। ये हो गया कंडीशन। थर्ड कंडीशन को देखते हैं हम लोग। थर्ड कंडीशन को हम लोग देखते हैं, कौन से कंडीशन को देखते हैं, थर्ड कंडीशन को हम लोग देखते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या हुआ, जो विद्युत धारा इस दिशा में चल रही थी, इस विद्युत धारा को इन्होंने बदला, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर दिया, ताकि विद्युत धारा की दिशा चेंज हो जाए। और इसको यहाँ पे टच करा दिया, मतलब कुंजी को ऑन करा दिया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, बात को समझना सभी लोग। इस कंडीशन में क्या हुआ, देखिए इस कंडीशन में भी विद्युत धारा बहने लगी, लेकिन दिशा उसका ये था, यानी दिशा विपरीत कर दिए। जब विपरीत दिशा किया उन्होंने, तो ये देखा कौन किया, ये ऑस्टेट प्रयोग कर रहे हैं। जब विपरीत इन्होंने दिशा किया तो उन्होंने ये क्या देखा, कि ये जो इस साइड आई थी अब इस साइड चली जाएगी, इस साइड जो आई थी अब इस साइड जाएगी, मतलब इसका विपरीत विक्षेप हो जाएगा। कैसे विपरीत विक्षेप होगा, आइए देखते हैं बनाकर। ये आपका हो गया, यहाँ पर इसका इस तरह से विक्षेप होगा, ठीक है, इस तरह से विक्षेप हो गया, विपरीत दिशा में इसका विक्षेप हो गया, ठीक है। यन हो गया, ये यस हो गया, ये विपरीत दिशा में। मतलब अगर मैं धारा की दिशा को चेंज कर दिया तो इसका विक्षेप का दिशा भी चेंज हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने क्या निकला, उन्होंने यह देखा, यहाँ पर हमने विद्युत धारा को नहीं प्रवाहित कर रहे थे, नहीं प्रवाहित किए विद्युत धारा। यहाँ पर विद्युत धारा क्या हुआ, विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हुआ, नहीं प्रवाहित हुआ। यहाँ पे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हुआ, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न हुआ। क्यों नहीं हुआ, अगर विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हुआ तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि अगर हुआ होता तो ये कंपास की सुई ऊपर या नीचे हुई होती, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ होता तो ये कंपास की सुई ऊपर नीचे हुई होती कि नहीं हुई होती, हुई होती। नहीं हुआ, तभी तो नहीं हुआ। यहाँ पे हुआ,
इसलिए कंपास सुई नीचे चली गई। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब हमने यहाँ पे विद्युत धारा की दिशा विपरीत कर दिया तो कंपास सुई नीचे चला गया। तीनों कंडीशन समझना। तो इसका क्या मतलब निकला, यहाँ पर यह निकला है कि विद्युत धारा की दिशा पर डिपेंड करती है कि चुंबकीय क्षेत्र किस तरह से उत्पन्न होगा। अगर मैंने चुंबकीय क्षेत्र को, विद्युत धारा इस दिशा में चला रहे थे तो देखिए कंपास सुई नीचे जा रही थी। जब मैंने इसको परिवर्तित कर दिया, मतलब इसका विपरीत कर दिया, तो ऐसे चला गया, मतलब इसका विक्षेपित विपरीत हो गया। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा पर डिपेंड करती है। और आगे आपको यही निकालना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा कैसे निकाली जाती है। ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो हेडिंग करिएगा सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र। ये ऑस्टेट का प्रयोग था, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ये मैं काट दे रहा हूँ, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपको समझने के लिए जरूरी था। मैं सीधे से कर रहा हूँ, दावे के साथ कर सकता हूँ, ऑस्टेट का प्रयोग आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि किस प्रयोग के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि विद्युत धारा जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, या विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्योंकि धारा कब बहती है, आवेशों के चलने पर ही धारा बहती है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत धारा अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तो वैद्युत आवेश भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत धारा कैसे चलती है, आवेशों की प्रवाह की दर को ही धारा कहते हैं। आप लोग ये जानते हैं ना, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जान लेना कि जब आवेश, पुराने नहीं, जो नए स्टूडेंट हैं वे जान लेना, जब आवेश प्रवाहित होता है तभी धारा उत्पन्न होती है। अगर इनडायरेक्टली रूप से आप ये कह सकते हो कि आवेशों के प्रवाह से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। चैप्टर का नाम क्या है, जो एनसीईआरटी में दिया है, जो आपके प्राइवेट बुक में दिया है उसका नहीं बात कर रहा हूं मैं। एनसीईआरटी में जो चैप्टर का नाम दिया है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, यानी गतिमान आवेश के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे आवेश नहीं प्रवाहित हो रहा था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा था। यहाँ पर आवेश को मैंने प्रवाहित किया, एक दूसरे दिशा में प्रवाहित किया, तो यहाँ पे विक्षेप इस गया। यहाँ पर आवेश को जस्ट बदल दिया तो विक्षेप इस साइड चला गया। विपरीत दिशा में अगर प्रवाहित किया तो विक्षेप विपरीत दिशा में हो गया। दूसरे दिशा में किया तो दूसरे दिशा में हो गया। यहाँ पे नहीं किया तो विक्षेप नहीं हुआ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इसका मतलब वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो हेडिंग करिएगा सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र। इसको जान लें कि हम लोग की चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, किसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या स्पष्ट हुआ कि किसी भी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसी भी गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। किसके प्रयोग से स्पष्ट हुआ, ऑस्टेट के प्रयोग से स्पष्ट हुआ। किसके प्रयोग से स्पष्ट हुआ, ऑस्टेट के प्रयोग से स्पष्ट हुआ। ठीक है, तो इसको हम रब कर रहे हैं। अब हेडिंग करिएगा सभी लोग, क्या, चुंबकीय क्षेत्र। अब लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका दिशा कैसे निकाला जाता है, कब ऊपर की ओर होगा, कब नीचे की ओर होगा। सबसे पहले हेडिंग करिएगा चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है, वैद्युत क्षेत्र में हम लोग पढ़ा था, जब वैद्युत धारा हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र पढ़े थे। अब यहाँ पे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र, किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। मैंने आपको समझाया था। देखिए अगर हम यहाँ पे कोई चुंबक रख दें, या आपका कोई चुंबक हम रखें, लाल वाला ये क्या है, चुंबक है, और यहाँ पे हम लोग कोई चुंबकीय पदार्थ रख दें, जैसे लोहा को रख दें यहाँ पर, तो ये चुंबक इसको बहुत ही तेजी से आकर्षित करता है और जाके चिपक जाता है एक दूसरे से। हमने क्या किया, इस लोहे को उठाकर यहाँ पे कर दिया, फिर भी ये चला जाता है, चिपक जाता है। इसको मैंने उठाकर यहाँ पे किया, फिर भी ये जाके चिपक जाता है। लेकिन इसको मैंने उठाकर जब यहाँ पे किया तो इसकी औकात नहीं कि इसको अपने पास बुला ले, इसकी इतनी औकात नहीं रहेगी कि इसको अपने पास बुला ले। बात समझ भाई, जब मैंने इसको यहाँ पे किया था तो इसको ये बुला ले रहा था, यहाँ पे रखा फिर भी इसे बुला रहा था, यहाँ पे रखा फिर भी इसे बुला रहा था। लेकिन जब मैंने इसको यहाँ पे रखा तो नहीं बुलाया। इसका मतलब इस चुंबक का कोई क्षेत्र है, यही क्षेत्र है, यानी चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहाँ पर किसी भी पदार्थ को रखने पर, किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह चुंबक का अनुभव कर सके, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। डिफिनेशन क्या लिखोगे आप लोग, किसी भी चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां पर किसी चुंबकीय वस्तु को रखने पर वह अपने तरफ आकर्षित करने लगे या प्रतिकर्षित करने लगे, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो हेडिंग करिएगा चुंबकीय क्षेत्र और डिफिनेशन लिखिएगा सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबकीय क्षेत्र हेडिंग करिएगा सभी लोग और डिफिनेशन लिखिएगा, ठीक है। डिफिनेशन लिखिएगा, चुंबक के चारों तरफ, चुंबक के चारों तरफ स्थित, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का अनुभव, चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, जरा बताइएगा चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र के डिफिनेशन में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र, एक बार सभी लोग तेजी से बोलना ताकि पड़ोसी तक आवाज जानी चाहिए, पड़ोसी तक यह बात जानी चाहिए, सुनाई देना चाहिए कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हो। चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र, बोलिएगा मेरे साथ सभी लोग, चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इत्मीनान से पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से सभी चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कुछ अलग चीज़ें पढ़ेंगे, मुझे समझाने की जरूरत होगी तो मैं समझा दूंगा, लेकिन साथ में बता दूंगा यह आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप सभी लोग पढ़ लिए। अब हेडिंग करिएगा सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता, क्या हेडिंग करना है? चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता। चुंबक क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? बताओ, किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? वही सब रिपीट हो रहा है जो आप लोग पढ़े थे। कहाँ पे? वैद्युत क्षेत्र में, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो रही है। सिंपल सी बात है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी भी चुंबक की पावर की बताती है, पावर के बारे में बताता है, उसका कितना पावर है। अगर मान लीजिए ये चुंबक रखा है, इसका इस बिंदु पर कितना पावर है, जितना पावर होगा वही आपकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर होगी। समझ में आया बात? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी भी चुंबक की किसी भी बिंदु पर क्या बताती है? उसकी शक्ति की बताती है, उसकी पावर की बताती है। पावर कितना है, पावर कितना है। मान लीजिए यह चुंबक को मैंने यहाँ पे रखा हूँ, कोई बिंदु यहाँ पर, इस बिंदु पर इस चुंबक के द्वारा कितना शक्ति लगाया जा रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग, देखिए सीधी सी बात है, बात को समझना, अगर हम किसी भी पदार्थ को यहाँ पे रखते हैं नंबर 1 कंडीशन पे, तो नंबर 1 कंडीशन पे रखेंगे, यह चुंबक के द्वारा इसे तेजी से आकर्षित किया जाएगा। सीधी सी बात है। अरे बचपन में चुंबक उम्बक वाला खेल किए हो? अरे अभी कहाँ बूढ़े हो गए, अभी तो बचपन है। नहीं किए हो तो अभी कर डालो, चुंबक लेकर आओ, ऑनलाइन मंगाओ अमेजॉन वगैरह से, फ्लिपकार्ट वगैरह से, घर सोए ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगा सकते हो आप लोग तो वही इधर उधर की चीज़ें मंगाते हो, सही चीज़ें मंगाया करो। चुंबक लेकर आओ, चुंबक का खेल कर डालो। अगर चुंबक के पास अगर कोई चीज़ रखते हैं तो उसे तेज़ी से आकर्षित करता है, अगर वहीं चुंबक से दूर हम किसी चीज़ को रखते हैं तो उसे तेज़ी से आकर्षित नहीं करता है, स्लो करता है, स्लो करता है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको रखा तो यहाँ पे स्लो करेगा, इसको और स्लो करेगा, पास वाले को तेज़ी से करेगा। तो किसी भी बिंदु पर यहाँ पे यहाँ पे नंबर 1 कंडीशन वाले को तेजी से कर रहा है, इसका मतलब कि इस पे इसकी पावर अधिक है, तभी तो कर रहा है तेजी से। आकर्षण क्षमता नंबर 1 पर अधिक है, तभी तो तेजी से उसे आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब यही तो है। हम क्या मतलब इसका निकालेंगे? यही निकालेंगे ना कि नंबर 1 पर इसका पावर अधिक है। तो किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की किसी भी चुंबक का अगर शक्ति निकालें, पावर निकालें, तो वही क्या कहलाती है? चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन सभी लोग लिखिएगा, और एग्जाम में पूछा भी जाता है इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन एग्जाम में क्या किया जाता है? पूछा जाता है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान या उसकी पावर क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। किसी चुंबक के चारों तरफ लिख सकते हैं आप लोग, चुंबक के चारों तरफ, चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र
का चुंबकीय क्षेत्र का मान को क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबक के चारों तरफ, ठीक है, किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबक के चारों तरफ किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या कहलाती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। जैसे इस चुंबक के चारों तरफ यह कोई बिंदु है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। सभी लोग लिखिएगा कि इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। सभी लोग लिखिएगा इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। लिखिएगा सभी लोग, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। एक मिनट, सभी लोग लिखिएगा इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र का जो तीव्रता का ये डिफिनीशन है, इस डिफिनीशन को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का डिफिनीशन क्लास में ही सभी चीज़ें रट कर जानी है, फिर से नहीं पढ़ना है, मेरा यह उद्देश्य है। और सभी लोग मेरे साथ इस डिफिनीशन को पढ़ेंगे। चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की मान निकाला जाता है, यानी चुंबक के चारों तरफ स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबक के चारों तरफ स्थित किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या कहलाती है? वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अगर मान लीजिए इस बिंदु पर निकालना है मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या करेंगे? इस यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे, कितना यहाँ पर इसका पावर है उसी को ज्ञात करेंगे, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। अब इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इसे सदिश, यह क्या है? सदिश राशि है। यह सदिश राशि, यही सबसे बड़ा बौला है। ये सदिश राशि नहीं रहती तो काफ़ी न्यूमेरिकल बहुत ही आसानी से बन जाती। सदिश राशि होने के कारण यहाँ पर दिशा निकालने की बात आती है, जहाँ पर आप लोग बजते हो। अब नहीं बजोगे मेरी गारंटी, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करना, ठीक है। तो बात क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान चुंबक की तीव्रता कहलाती है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। और यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि, वेक्टर राशि है। अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी को निकालने के लिए यहाँ पर अनेकों नियम दिया गया। बायो-सेवर्ट ने अपना एक नियम दिए थे कि कोई धारावाही चालक है, उसके कारण कहीं पे कोई बिंदु पी स्थित है, तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे? आगे हम लोग पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट का नियम, और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है, न्यूमेरिकल भी बनता है आपके यहाँ से, कि कोई भी आपका धारावाही चालक है, मतलब कोई भी तार ये है आपका, हिंदी भाषा में समझो यार, कि कोई भी तार ये है, इस तार के कारण यहाँ पे कोई बिंदु पी स्थित है। देखिए, कंसेप्ट समझना चाहिए फिजिक्स को। बहुत से टीचर डायरेक्ट बायो-सेवर्ट का नियम बताने लगते हैं, बता रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, बड़े चैनल करने वाले लोग, तो कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो बात दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आई सभी को? और ये चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर आप अच्छे से समझे रहोगे तो चीज़ें याद ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, समझ कर आप लोग पढ़ोगे। मैं कहता हूँ, मैं जो पढ़ाता हूँ उसको आपको रटना नहीं चाहिए, नहीं, सबसे बड़ी बात आपको समझना चाहिए। अगर समझेंगे तभी आप कर पाएंगे। न्यूमेरिकल करेंगे तभी आपका 90% आएगा, ठीक है। बात समझिएगा सभी लोग। देखिए, कोई भी तार है, तार के कारण कोई बिंदु पी यहाँ पर है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो कैसे ज्ञात करोगे? बायो-सेवर्ट के नियम से ज्ञात करोगे। बायो-सेवर्ट का नियम हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी मुझे यह बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये सदिश राशि होती है, तो इसकी दिशा कैसे निकाला जाता है ये अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए, ये सदिश राशि होती है। अब देखिए, चुंबक भी दो प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था, एक दंड चुंबक होता है, एक नॉल चुंबक होता है। तो दंड चुंबक में क्या होता है? दंड चुंबक, ये जो दंड चुंबक होता है इसमें तो सिंपल होता है, इसकी जो इस तरह से होता है दंड चुंबक, ये आपका दंड चुंबक है, इस साइड नॉर्थ, इस साइड साउथ है। और ये दूसरा आपका दंड चुंबक है, इस दंड चुंबक में ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो है। और इसकी दिशा दो हो सकती है, या तो आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ हो सकती है, या साउथ से नॉर्थ की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसकी दिशा दो हो सकती है, ठीक है। तो ये दंड चुंबक की दिशा यही हो सकती है, या तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी, या साउथ से नॉर्थ की होगी। इसको निकालने के लिए अलग से नियम है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या पढ़ना है हम लोगों को? पढ़ना है किसी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना, ठीक है। यही सबसे बड़ी बला है आप सभी के लिए। बला
आज और अभी कुछ टाइम बाद, अब से कुछ मिनटों बाद आपकी बला का इतिश्री हो जाएगा। श्री गणेश नहीं, इतिश्री। ये नहीं कि हमारे से पढ़कर आपका फिर से नया बला उत्पन्न हो गया, ऐसा होगा ही नहीं, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप सब मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। बात समझना सभी लोग। और मैं यहाँ पर आप लोगों को धारा की दिशा निकलवा कर भेजूंगा और सभी का काम दूंगा कि धारा की दिशा निकालने के लिए। दूसरी बात आती है, ये तो दंड चुंबक की बात हो गई। अब कोई धारावाही चालक के कारण दिशा कैसे निकालते हैं? धारावाही चालक के कारण जो दिशा होती है दो प्रकार से हो सकती है, या तो तल के अंदर की ओर या तल के बाहर की ओर। मान लीजिए कोई धारावाही चालक ये है, तो इसकी यहाँ पर ऐसी धारा बह रही है, तो यहाँ पर दो दिशा होगी, या तो इसके अंदर की ओर होगी, अंदर की ओर मतलब इस बोर्ड के अंदर घुस जाएगी, या इससे बाहर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर होगी। अब देखिए साइंटिस्ट थोड़ा चालाक होते हैं, वे कम लिखना चाहते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिखना ही नहीं चाहते? अगर नहीं लिखना चाहते तो मुबारक हो, आपके अंदर वह प्रतिभा है जो साइंटिस्ट के अंदर है। हाँ, लेकिन मेहनत करोगे तब। आप वह प्रतिभा कहीं और लगाते हो तो वही प्रतिभा मिलेगी जो आप जहाँ पे लगाते हो। तो प्लीज़ सही जगह लगाया करो तो सही चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उन्होंने बताया कि अगर धारा की अगर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर हो जाती है उसके लिए डिनोशन बता दिया उन्होंने। अब देखिए दो दिशा हो सकती है किसी भी धारावाही चालक के कारण। क्या हो सकती है? दो दिशा हो सकती है किसी भी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का। एक तो होता है कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर, एक होता है कागज तल के लंबवत अंदर की ओर। तो अगर कहीं पर भी आपको कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर दिशा है, अगर इससे आपको दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे? अगर मान लीजिए कागज है, आप सभी लोग के पास कागज है, हमें लिखना होता तो मैं लिखता व्हाइट बोर्ड के अंदर, लेकिन आपके पास कागज है मुझे मालूम है, तो कागज के ही तल के लिखेंगे, ठीक है। कागज लिख रहे हैं हम, बताइए, कागज तल के बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, दो दिशा होगी, या तो कागज तल के लंबवत अंदर की ओर होगी या फिर बाहर की ओर होगी। अंदर की ओर होगी तो कैसे दिखाएंगे, बाहर की ओर होगी तो कैसे दिखाएंगे? देखिए अंदर की ओर होगी तो कैसे दिखाएंगे? इस तरह से। और कहीं पर भी ऐसा बिंदु निकल जाए तो समझना कुछ नहीं, कल्पित नहीं है। अगर ऐसा है तो समझना ये कागज तल के अंदर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। अगर लंबवत बाहर की ओर होगी तो उसका ऐसे दिखाया जाता है। देखिए इस तरह से गोलवा खींच लिया जाता है, गोलवा खींचने के बाद इसमें एक पॉइंट दे दिया जाता है, सेम कलर से दिया जाता है इस तरह से। ये कागज तल के लंबवत बाहर की ओर ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। अब बात आती सर ये तो बता दिए लंबवत बाहर की ओर लंबवत अंदर की ओर, ये तो दुनिया में सभी लोग बता देते हैं, मुझे जरा वह बताओ जो नहीं बताते हैं, जो आप बताने वाले हो कि दिशा कैसे निकालते हैं। बिल्कुल मैं बताऊंगा। एक है दाहिने हाथ का नियम, मैं केवल इसी कहते हैं दाएं हाथ का नियम, क्योंकि साइंटिस्ट क्लियर नहीं है कौन किसने बताया था, ठीक है। तो आपको कभी एग्जाम में नहीं पूछे जाएगा कि किसने बताया था ये नियम, और पूछा जाएगा बता देना सर ने बताया था, अल्फा इंस्टीट्यूट या पंकज सर ने बताया था, सीधे सीधे बता देना, क्योंकि इसका साइंटिस्ट क्लियर नहीं है। आगे प्लेमिनोमोना का नियम है उसका क्लियर है, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा। दाहिने हाथ का नियम, आप सभी लोग अपने दाहिने हाथ को लेकर आएँ, अगर किसी को दिए हैं तो सभी लोग अपने दाहिने हाथ को लेकर आएँ, और जो मैं बता रहा हूँ जैसे जैसे करने के लिए वैसे वैसे कीजिए, ठीक है। लेकर आ गए सभी लोग दाहिने हाथ को अपने, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, क्या सभी लोग अपने दाहिने हाथ को लेकर आ चुके हैं? बोलो जरा, सभी लोग दाहिने हाथ को लेकर आए कि नहीं? किसको दिए थे अपना दाहिना हाथ? चलिए दाहिना हाथ लेकर आए तो हमारा दाहिना हाथ यहाँ पर है, क्योंकि मैं दाहिने हाथ से ही लिखता हूँ। अरे भैया मेरे दाहिने हाथ को ले लिया जाएगा तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे दाहिने हाथ से निकाला जाता है धारा की दिशा। आपके पास एक एस टाइप से है, इस तरह से, ये कोई तार इस तरह से मैं रखा हूँ और इसमें ये धारा बह रही है, ये आपका तार रखा हूँ और इसमें यह धारा बह रही है। तो इस तार का देखिए, तार के ये आपका क्या हो जाएगा, ये तार का दाईं साइड हो जाएगा और ये बाईं साइड हो जाएगा। बात समझ में आई? ये तार का क्या हो जाएगा, ये अब मैं सामने से नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने दाएं बाएं देख रहा हूँ। अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये मेरे दाएं हैं, ये मेरे बाएं हैं। बात समझा? मैं ऐसे नहीं कर देख रहा हूँ, मुझे ऐसे देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप अपनी कॉपी को लेंगे, जैसे ये आपकी कॉपी है, इस कॉपी को आप ले रहे हैं तो इसमें आप ऊपर से देखेंगे ना, आप दाएं हैं या बाएं, ये तार यहाँ पे है तो आप क्या करेंगे, इसी कहेंगे ये बाएं दाएं,
बात समझ में आई आप सभी को? तो ये तार जो है, इस तार के देखिए मेरे हिसाब से ये बायां है, ये दायां, लेकिन आपके एग्जाम में बायां दायां नहीं पूछा जाएगा, आपके एग्जाम में सिंपल इसकी दिशा पूछा जाएगा। कैसे बताओगे दिशा? आइए देखते हैं सभी लोग। देखिए सिंपल से आपको दाहिना हाथ किसी जिसको भी दिए उससे लेकर आना है। ये देखिए इसमें धारा भरी और इसे कस के दबाना है। इतना तेज मत दबा देना कि आपकी कापी सापी फट जाए, कस के दबाना है। बताइए ये दाहिना क्षेत्र है, दायां क्षेत्र है, और इसे दबाया हमने तो यहाँ पे कैसा अंदर की ओर जा रही है, और अंदर की ओर जाने के लिए हमने किसका दिशा बताया इसको, यानी अंदर की ओर दिशा है, तो इसको इस तरह से कटपिट करेंगे, ये अंदर की ओर हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाईं साइड किस तरह से होगा। अब बाईं साइड करने के लिए आपको ऐसे रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा, बाईं साइड की ओर बाहर की ओर हो जाएगा इसका दिशा। अब आपको जरूरत नहीं कि 10 इस तरह से गोला गोला बनाना है, एक भी बना सकते हो, बड़ा सा इसे रख देना और बड़ा सा इसको ऐसे कर देना, सही हो जाएगा। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना, परेशान मत होना, आइए फिर से समझ में आएगा। देखिए हमने क्या किया, एक तार ऐसे ले लिया, इस तरह से तार जा रहा है, इस तरह से तार जा रहा है। जरा बताइए तार के ऊपर और नीचे, ठीक है, इस तार के ऊपर कौन सा दिशा है, नीचे कौन सा दिशा है? तार के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या बाहर की ओर होगा या अंदर की ओर होगा? जरा बताइए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरा सभी लोग बताइएगा, सभी लोग जरा कमेंट करके बताइएगा। आप तो ऐसे हाथ धक्का देकर बता दिए। ये बताइए तार के ऊपर किस तरह की दिशा है, ऊपर अंदर की ओर है या बाहर की ओर? बताइए जरा। अपने दाहिने हाथ को सभी लोग लेकर आए, ठीक है। अब देखिए दाहिने हाथ को लेकर आ रहे हैं, अगर ऊपर की ओर ले रहे हैं तो इस तरह से रखेंगे, नहीं इस तरह से नहीं रखेंगे, इस अंगूठे की दिशा वही करेंगे जो इस धारा की दिशा होगी, ऐसे रखेंगे ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर कैसा आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, बाहर की ओर आ रहा है कि नहीं, फिर से समझना सभी लोग। यहाँ पर अंगूठे को उस धारा की दिशा में ऐसे रख रहे थे तो अंदर की ओर आ रहा था दाहिनी ओर। यहाँ पर अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, ऊपर नहीं, ऊपर की ओर आपसे पूछा जा रहा है तो ऊपर की ओर रखेंगे, इस तरह से ऐसे रखिएगा सभी लोग। हाथ को रखना यार, हाथ को नहीं रख पा रहे हो तो कैसे रखोगे? सभी लोग अपना दिमाग भी दूसरे के पास देकर आते हो, अपने हाथ को भी देकर आते हो, ये गलत बात है यार। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा करें, बताइए कैसे काम चलेगा? अपने हाथों को सही से नहीं रख पा रहे हो आप लोग। फिर से समझो सभी लोग, आओ इधर, पहले इधर आओ सभी लोग। हम इस मार्कर को रख देते हैं नीचे और हाथों को लेकर आते हैं। मेरे पास दो हाथ है, ये बायां है ये दायां है, और हम यूज करेंगे दायां हाथ का। बायां हाथ को किसी को दे देंगे या बायां हाथ को अपने जेब में रखेंगे। जिस हाथ से कुछ लोग लिखते हैं बायां हाथ से, हम क्या करते हैं, ठीक है, वही हाथ यूज करेंगे जो दायां हाथ है। अब आप लोग पूछ लेना अपने घर में जाके कि कौन सा दायां हाथ है, फालतू की बात है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। दायां हाथ को लेकर आएंगे, इसको अंगूठी को देखेंगे। अब दायां हाथ में 5 अंगुलियां हैं, इसमें अंगूठा कौन है ये तो सभी लोग बताएंगे, आप सही बता रहे हैं। कोई 8 से 10 महीने के लड़के के पास जाना, पूछना उसमें अंगूठा कौन है, वो बता देगा अंगूठा कौन है, ऐसे करके बताएगा। समझ में आया? अंगूठी को लेकर आया हमने, ये अंगूठा लेकर आया हमने, ठीक है, इस अंगूठे को लेकर आए। और इस अंगूठी की दिशा, इस अंगूठी को उसी दिशा में रखेंगे जिस दिशा में धारा जाएगी। रखने के बाद अगर बाहर की ओर जाएगा तो बाहर बताएंगे, अंदर जाएगा अंदर बताएंगे। इसको मुझे बताना था, इसके ऊपर कौन सी दिशा है, नीचे कौन सी दिशा है। सबसे पहले हम लोग नीचे की ओर बताते हैं। देखिए नीचे मुझे बताना है, तो नीचे की ओर मुझे बताने के लिए ये धारा ऐसे जा रही, तो अंगूठे को ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे ना, ऐसे। बताइए अंदर की ओर जा रही है कि बाहर की ओर जा रही है? अंदर ही जा रही है ना, अंदर जा रही है कि नहीं जा रही है, ये सही क्लियर बताओ। जा रही है अंदर ना, तो अंदर जाने के लिए मैंने क्या, ये कटपिट का निशान बताया था, तो हमने उठाऊंगा कलम और यहाँ पे बड़ा सा कटपिट करेंगे, इसका मतलब इसकी दिशा अंदर की ओर। इसके ऊपर कैसे निकालेंगे सर? ऊपर निकालने के लिए फिर से हम लोग इस अंगूठी को रखेंगे। क्या ऐसे रखेंगे? ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा ना, हमें ऐसे रखना पड़ेगा। ऐसे रखेंगे, देखिए धारा तो ऐसे जा रही है, मेरा अंगूठा इस साइड जा रहा है। हमने बताया कि इस अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है। अब धारा इस साइड तो जा नहीं रही कि हम लोग ऐसे रखेंगे, धारा तो इस साइड जा रही है, तो हमको ऐसे पलट कर रखना पड़ेगा। पलट कर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। बाहर की ओर, बाहर की ओर दिखाने के लिए ये वाला डोनेशन। समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लूंगा, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। एक बार सभी लोग पढ़ लेना जो मैं लिखा हूं यहाँ पे। एक और एग्जांपल मैं लेने जा रहा हूँ। नहीं, ये एग्जांपल जो है मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा, होमवर्क दूंगा भाई। 2 एग्जांपल मैंने बताया हूँ, आपके अंगुलियों पर हम नाचेंगे। सही बता रहे हैं, आपके अंगुलियों पर नाचेंगे। कैसे? जो लाल सा बटन दिखाई दे रहा है उसको खींच कर बाहर लेकर आइए, थोड़ा दूर लेकर आइए, जहाँ पे मैंने बताने शुरू किया था, सामने आ जाएगा। वैसे आपको नहीं भी फिर भी नहीं समझ में आता है ना,
परेशान नहीं होना है, नहीं हताश होना है, नहीं निराश होना है, बस जुड़े रहना है। क्योंकि अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, आगे तो कई बार दिशा आपके सामने आएगा, इतना बार दिशा आ जाएगा ना कि दिशा आपको अपने आप आने लगेगी। दिशा को भुलाना नहीं होगा, अपने आप दिशा आपके पास आ जाएगी और अपने आप बताने लगेगी कि मेरा दिशा ये है। ठीक है, चलिए आपको बताना क्या है, ये इस तरह से नहीं, ये तो आप लोग नकल मान लोगे भाई, नकल मान लोगे। चलिए नहीं, चलिए मैं ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया। बताइए इस ए पॉइंट पर दिशा कैसा है, बी पॉइंट पर। अब आपको इतना बताना कि ए पॉइंट पर दिशा अंदर की ओर होगा या बाहर की ओर, बी पॉइंट पर दिशा अंदर की ओर होगी या बाहर की ओर, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और हाँ, टेलीग्राम पर PDF अपलोड हो जाएगी, जल्दी अपलोड हो जाएगी, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या 1-2 दिन मैनेज कर लेना, ठीक है। लेकिन PDF अपलोड होगी भैया, PDF पहले का भी अपलोड हुआ था, अब की भी अपलोड होगी और आगे भी अपलोड होती रहेगी। बात करें इसमें कुलाम बैच में, जो ज्वाइन नहीं हुए हैं भैया ना, सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, तुरंत ज्वाइन हो जाओ कुलाम बैच में, एकदम फ्री में है। चैप्टर 4 कंप्लीट होते ही मैं आपका असाइनमेंट टेस्ट वहाँ पे लेने स्टार्ट करूँगा, बेहतरीन तैयारी के लिए। अगर चाहते हो ना 90+% तो मैं सीधी सी बात करता हूँ भाई, एक लेक्चर देखकर या फिर एक क्लास लेकर आप कभी 90+% नहीं ला सकते हो। 90+% लाने के लिए पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, पूरे सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तैयार हो तो 90% आएगा। अगर तैयार हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, यस सर मैं तैयार हूँ, और इस दिशा को जरूर निकाल कर मुझे बताना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।